सम्मान जो खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। हिंदी भाषा को हमें बचाना है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट के साथ। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस पिछली किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, हम लोग इस क्लास में वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछली किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहेंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आगे आने वाली सारी क्लासों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? जो व्यक्ति कम खर्चा करते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा भाई? वो कंजूस होगा, लोभी होगा, या मितव्ययी होगा, या फिर मक्खी चूस होगा। अब कंजूस देखो, कंजूस कैसे होते हैं? कंजूस जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या करते हो? कंजूसी करते हो क्लास को लाइक और शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में, ये कंजूसी करते हो आप लोग। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा मितव्ययी, ऑप्शन नंबर 3। क्या सही होगा? मितव्ययी। जो कम खर्च करते हैं उनके लिए क्या होगा एक शब्द? मितव्ययी। क्लियर? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका प्राणदा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हैं? क्या है अनेक शब्द? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, या फिर प्राण रहने का अभ्यास। अब देखो, प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब क्या होता है? जीवन, और दा का मतलब देने वाली। तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या? जीवन देने वाली दवा। क्लियर? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संस्थापक थे। जो सरस्वती पत्रिका है कि इसके प्रसिद्ध संपादक कौन थे? कौन थे आपके? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, धर्मवीर भारती, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन थे आपके संपादक? इसका जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन 1। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब? 1903 में। कब हुआ था? सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 1903 में। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य है आपका, इसके इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका? जॉर्ज गियर्सन, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर शिव सिंह सेंगर, या फिर गारसा दा तांसी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन? गारसा दा तांसी। ठीक। और किस भाषा में किया था इन्होंने? फ्रेंच भाषा में। किसमें? फ्रेंच भाषा में। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास के लेखक कौन है, तब आप आंसर करेंगे शिव सिंह सेंगर। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान, या फिर संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन 1, अपूर्ण वर्तमान। क्या? अपूर्ण वर्तमान। अब देखो, जो क्रिया अभी हो रही है तो वर्तमान में तो होगी, जो देखो समान क्रिया चलती है तो उसका क्या होता है? वर्तमान में ही तो होती है। अब इसमें अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। अब जैसे हो रही है, जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है तो क्रिया अभी हो रही है, तो अभी पढ़ रही है मतलब क्लियर, उसने पढ़ना बंद नहीं किया है, तो क्या हुआ? अपूर्ण हुआ। ठीक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अपूर्ण वर्तमान। और सामान्य वर्तमान में क्या होता है कि बच्चा खेलता है,
हम पानी पीते हैं, ये जो उदाहरण होते हैं ये आपके सामान्य वर्तमान में के होते हैं। ठीक, सिंपल सा समझ लीजिए, जिस वाक्य में लास्ट में ता तीते आते हैं तो सामान्य वर्तमान के होते हैं, और जिसमें रहा रही है वो आपके अपूर्ण वर्तमान में आते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें देखिए आपके 4 वाक्य में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है। अब देखो, पहला है आपका मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। आपको बताया था कि जिस वाक्य में आपका क्या का क्वेश्चन करने पर, क्या किसे किसको का क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिलता है, तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर आपको क्या का क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिलता है वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पे पहला है आपका मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। सेकेंड है आपका ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। क्या ललचाती हैं? जी ललचाती हैं, तो ये इसमें भी आपकी सकर्मक क्रिया है। इसके बाद आपका श्याम सोता है। श्याम सोता है, क्या सोता है? श्याम तो सो रहा है। अब सोने का कोई वो थोड़ी ना है कि क्या सोता है, 1 किलो सोता है, 2 किलो सोता है, हरा सोता है, पीला सोता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रीतकाल का अन्य नाम क्या है? रीतकाल को अन्य किस और नाम से जानते हैं? तो किस और नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, श्रृंगार काल नाम से जानते हैं, संक्रांति काल के नाम से जानते हैं, या उदय काल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, श्रृंगार काल। रीतिकाल का जो अन्य दूसरा नाम है क्या है आपका? श्रृंगार काल। अब देखो स्वर्ण काल क्या है? स्वर्ण काल का और किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल को ही भक्ति काल कहा जाता है। और संक्रांति काल क्या होता है आपका? अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो समय होता है उसको संक्रांति काल कहते हैं। क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग शब्द है? ठीक। अब देखिए पहिया, लिखावट, नाव या फिर रात। तो इसमें आप बोल के देख लीजिए, क्या पहिया घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रही नहीं है, रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पुल्लिंग शब्द है आपका पहिया है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है आपका चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं होगा, चाकुओं होगा, चाकुआ होगा, या फिर चाकू होगा। तो देखिए चाकू शब्द है इसका बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर 4। चाकू का जो बहुवचन रहता है वो चाकू ही रहता है। क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपको बताया था कि जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, और जो अव्यय होते उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, और जो प्रत्यय शब्द होते हैं मूल शब्द के पीछे लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। ठीक। तो आपके सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नी है, धानी है, ई है, या फिर आनी है? अब देखिए शब्द है आपका क्या? सावधान। सावधान शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय। कौन सा? तो इसका आंसर क्या सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा प्रत्यय लगा है? ई। सावधान शब्द में आपका ई प्रत्यय लगा है तो शब्द बन गया है सावधानी। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक। और नंबर 2, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको क्लास कैसी लगती है ये भी कमेंट में बताएंगे, और क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए वो भी आप बताएंगे। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।